सुनील जी, क्या लगता है इसे और भी राज्यों को टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो मूवी है एक मैसेज देने की कोशिश है इसमें। बिल्कुल कर देना चाहिए। हर समाज को, हर तबके को हर स्टोरी देखने का पूरा हक है। आप देखने दीजिए उनको, फिर उनको सोचने दीजिए, समझने दीजिए। अच्छा होगा तो खुश हो जाएंगे, और कोई अगर सुनने समझने वाली बात होगी तो उस पर गहरा अध्ययन किया जाएगा। यही तो चाहिए। हम आपस में ही डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, उनको मत देखने दो, इनको मत देखने दो, तो वो गलत बात है। क्योंकि मेरे जो 50% दोस्त है वो मुस्लिम है, और हम लोग रोज पार्टी करते हैं, मतलब पार्टी कि कहीं शो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कहीं कुछ शूट करते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, कभी हमने एक दूसरे का खाना खाते हैं। वो बात आती ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा 10 कदम आगे बढ़ने का समय आ गया है कि हर तबके को फिल्म देखने दीजिए, उनको डिसाइड करने दीजिए, खुद बैंड वर्क करने की। सुनील जी, क्या लगता है ये फिल्म, बिल्कुल बनी रही है सुनील जी हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने पर अब सियासत गर्म हो गई है। सियासत गर्म किस तरह हुई है ये आपको बताएं। सपा ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री करके सरकार ने पुण्य का काम किया। वो बस जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए आटा फ्री कर दे। तो ये अब सियासत गर्म हो गई है जैसे ही इस मूवी को टैक्स फ्री किया गया। नरेंद्र मोदी जी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। सोचिए, कर्नाटका में वो बताते कि हमारी भारत की सरहदें आज असुरक्षित क्यों हैं, क्यों चाइना के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार ने समर्पण कर दिया। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, संसद में कहा गया कि वो आंकड़े सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो सवाल ये है कि जब आज आपके पास महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, इन विषयों पर आप हर आर्थिक मोर्चों पर फेल हैं। और नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर भी। नीतीश, अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सियासत तो होगी ही, और सियासत अपनी जगह है, लेकिन कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, और इसी समाज के आईने को दिखाती हुई ये जो फिल्म है द केरला स्टोरी, ये अब टैक्स फ्री हो चुकी है। 9 से 12% जो टैक्स लगता है टिकटों पे, अब वो टिकट नहीं लगेंगे। और जो युवा हैं इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं, फिल्म देखने आए थे जी, केरला स्टोरी जी जी, क्या था मन में, और अब यूपी के मुखिया ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है, क्या कहना? ये हमारी मांग तो बहुत पहले से थी, और इससे पहले मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई तो हम लोगों का भी मन था कि यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि जो सत्यता है, अगर इसमें कुछ ऐसा टैक्स फ्री होता है जिससे युवाओं को लगता है कि अगर यूपी के मुखिया ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसे टैक्स फ्री किया है तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा ही। और ट्रेलर को देख के, अभी तो मैं मूवी देखने जाऊँगा, अभी मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन ट्रेलर को देख के लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हम जैसे लड़कों को, और ख़ास करके उन लड़कियों को ज़रूर दिखानी चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं जी। केरला स्टोरी टैक्स फ्री, क्या कहना है महिलाओं का? अभी मैंने देखा नहीं। अभी देखी नहीं? हाँ, देखने पहुंची? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा है। अच्छा, मन में क्या है? जिस तरह से कहा जा रहा है सामाजिक कुरीति के खिलाफ ये फिल्म है, कहीं ना कहीं जागरूकता को दर्शाती हुई ये फिल्म है, तो क्या लग रहा है? देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम जागरूकता की बात करते हैं, अगर हर इंसान ये सोचेगा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, सो फाइनली हमें लगता है कि देश में अब एक लोग से और हम बातचीत करते हैं जिन्होंने, जो पीजी की छात्राएं हैं, उनको ये फिल्म दिखाई थी। उद्देश्य क्या, आपने भी देखी थी, क्या रहा, और अब तो ये टैक्स फ्री हो गई? देखिए, ये पिक्चर जिस प्रकार से एक अत्याचार का पूरा ये एक गठरा था, वो खुल करके आया है पूरे देश के सामने इस पिक्चर के माध्यम से। और मुझे लगता है ये फिल्म जिस प्रकार से लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं, और ये हुए जो वहाँ की महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों को दर्शा रहा है, ये धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है पूरे देश में। बहुत सारे लोग अब आगे आ रहे हैं जो अपनी तरफ से महिलाओं को जागृत करने के लिए पिक्चरों को मुफ्त रूप से दिखाने। लेकिन इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, प्रवक्ता अमीक जमई वो निशाना साध रहे हैं और अलग बात कह रहे हैं, बाकी अन्य मुद्दों को गिना रहे हैं, उनसे इतर इस फिल्म को जोड़ रहे हैं। देखिए, उन लोगों का काम ही रहा है शुरू से, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, शुरू से ही ये हमेशा आतंकवादियों के साथ में खड़ी दिखती है, या आतंकवाद को। बिल्कुल नीतीश, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, और ये होना ही था। ऐसा होता ही है, एक तबका इसका विरोध करता है तो एक तबका इसके पक्ष में रहता है। जरा हम आप
रुक कर लेते हैं। सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई, क्या लगता है किसी मूवी को लेकर सियासत करना जरूरी है? क्योंकि बंगाल में देखा गया लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रही है, यहाँ पर सपा इस पर सियासत शुरू कर दिया है, सपा ने भी। क्या लगता है मूवी को लेकर इस तरीके का विरोध होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कला गुणों में या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर पूरा देश जिसको देखता है एक साथ में बैठ के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग बैठ के देखते हो, ऐसी चीजों पे ऐसे विषयों पर हमें विष नहीं फैलाना चाहिए, मिलके इसका निवारण करना चाहिए। राजनीतिक अपने मुद्दे हो सकते हैं, राजनीतिक अपनी विचारधाराओं की विपरीत विचार हो सकते हैं, वो आपस में बैठ के आप बात कर लीजिए, लेकिन उसको कला में और फिल्मों में और इस तरह की बातों में नहीं लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दीदी को भी चाहिए कि वो टैक्स फ्री कर दे, ताकि वहां के युवाओं को भी देखकर सोचने समझने का मौका मिले, और अच्छा हुआ तो सीखेंगे, और कुछ बुरा रहा तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीख के आगे फायदा ही होगा, कुछ समझ में ही आएगा। अगर एक तबके के विरुद्ध बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, वहां पर क्या लगता है अब टैक्स फ्री होने के बाद और कह सकते हैं रिस्पॉन्स अच्छा होगा लोगों का? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है, क्योंकि केरला स्टोरी की जो कहानी है हर कोई चाहता है कि देखे, और क्योंकि समाज की वो सच्चाई है जो अभी तक कभी सामने नहीं आई है। और अमूमन ये देखा गया है कि खास करके जो पश्चिमी कल्चर रहा है, केरला की बात करें या फिर उसके आसपास के राज्यों की, वहां पर इस तरीके के जो घटनाएं हैं, खास करके धर्मांतरण का जो खेल है, चाहे ईसाइयों की बात करें या हिंदुओं की बात करें, उनका जो धर्मांतरण है वो लंबे समय तक होता रहा है, और एक बड़े जो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे संगठनों का उसमें हाथ रहा है। और उसी तरीके की कुछ सच्चाई इस फिल्म में भी दिखाने की जो कवायद है, कोशिश है, वो की गई है। और जाहिर सी बात है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, उन्होंने ये खुद भी कहा है कि वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब चुनाव मतदान जब खत्म होगा यूपी में 11 मई को, तो 12 मई को खुद देखेंगे। निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश होगी, क्योंकि सीएम योगी जब देखेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस मूवी को एक जरूर नई वो मिलेगी। इतना जरूर है कि विवादों में जरूर है, तमाम जो विपक्षी दल है विवादों में जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर सीएम देखने जा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ, तो एक मैसेज दिया जा रहा है। पारस हमारे साथ बने हुए। पारस, अब कह सकते हैं पहले से ही लोगों में उत्सुकता था कि इस मूवी में ऐसा क्या है, और अब धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं, इसकी जो कमाई देख रहे हैं 32 करोड़ के आसपास हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है अच्छा क्रेज है इस मूवी को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस मूवी ने जो धर्मांतरण के गोरख धंधे को उजागर करने का काम किया है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने इस मूवी को टैक्स फ्री करने की जो घोषणा है वो कर दी है, जिसको लेकर मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में भी इस मूवी को लेकर बेहद ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग जो है जब लोगों को जब पता चला कि अब ये मूवी जो है वो टैक्स फ्री होगी, जिसके बाद लोग भी इस फैसले का अब स्वागत कर रहे हैं। पारस, क्या आपके आसपास कोई लोग हैं जो मूवी देखने पहुंचे? देखिए, क्योंकि शो का टाइम चल रहा है, इस वक्त व्यूअर्स तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन जो मॉल का स्टाफ है उनका साफ तौर पर कहना है, लेकिन अभी आदेश इनके पास नहीं आया। जैसे ही आदेश जारी होगा, जिसके बाद जो है इस मूवी को अब टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ बने रहे। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अब टैक्स फ्री कर दिया गया है यूपी में, तो जाहिर सी बात है अब जो लोग देखना चाहते हैं मूवी, उनके लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस मूवी में अच्छा मैसेज है, तो जरूर देखें इस मूवी को। अब देखते हैं 3 मिनट में 30 खबरें।